अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो इस्लामाबाद से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। डी चौक को सील किया जा रहा है, डी चौक को बंद किया जा रहा है और एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। खात ही इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने जो बड़ा इंकशाफ किया है, बड़ा दावा किया है, वो भी इंतहाई अहमियत इख्तियार करता हुआ मालूम हो रहा है। इस सारे चक्कर के पीछे क्या है और तेजी से जो तब्दीली रूनुमा हो रही है, बुनियादी तौर पे इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या है, तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। एक्सक्लूसिव खबर होगी और खास तौर पे सुपीरियर जुडिशरी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, वो भी खासा अहम है। यानी सुपीरियर जुडिशरी के अंदर जो जोड़ तोड़ का मामला है, हुकूमत जिसको एक्सटेंशन देना चाहती है, उसको एक्सटेंशन दिलाने का प्लान है और अभी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो प्लान अभी थमा नहीं है और आने वाला एक हफ्ता इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसी एक हफ्ते में कोई ना कोई चक्कर ऐसा चलाया जाएगा कि अल्टीमेटली कोई आईनी तरमीमी पैकेज भी लाया जाएगा। अच्छा, मैं सिर्फ इस ट्रेलर के बाद ज़रा क्विकली मैं डेवलपमेंट्स की तरफ आता हूँ। डेवलपमेंट्स क्या है कि सबसे पहले तो इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो तोशा खाना नए केस वाला मामला है, उसमें 10 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है दोनों का, इमरान खान का और बुशरा बीबी का, वो मुकम्मल हुआ, जिसके बाद दोनों को 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड कर दिया गया है। यानी पहले ही जेल में थे, अब वो 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर भी वहीं होंगे जहां हैं, अडयाला जेल में है। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। आज जब सहाफ़ियों से इंटरेक्शन हुआ, तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा पे मैंने अंधा एतमाद किया और उन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, नंबर 1। नंबर 2 बात वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने का मकसद मुझे मिलिट्री कस्टडी में देना है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है और साथ ही जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना है। उसके अलावा इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को फिर पैगाम दे रहे हैं कि आपने चोरों और डाकुओं को मुसल्लत किया हुआ है, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और अल्टीमेटली मुल्क की तबाही हो रही है। और फिर वो इस काम के लिए भी तैयार दिखाई देते हैं कि जितनी देर उनको जेल में रखना है रख लें, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। आज बहुत सारी बातें इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से, क्योंकि ताबड़तोड़ सवाल किए जा रहे थे कि भई आपको फलाँ भी अच्छा नहीं मिला, फलाँ भी अच्छा नहीं मिला, फलाँ नहीं मिला तो डीजीआईएसआई भी अच्छा नहीं मिला। इस तरह के बहुत सारे सवालात आज इमरान खान साहब से हुए, लेकिन लगता ये है कि वो उनका जो इरादा है वो गैर मुतज़लज़ल नहीं हो रहा है, उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल नहीं हो रहा। खान साहब डटे हुए हैं और खान साहब ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल करना है तो कर लें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि सब कुछ अल्टीमेटली उस तरफ जा रहा है, क्योंकि बाकी जो केसेस हैं वो सब बोकस है और उनका कोई सर पैर नहीं है। उसके साथ साथ आज ही अलीमा खान साहिबा इमरान खान से मुतालिक ये बात कर रही हैं कि इमरान खान को मारने का, जान से मार देने का प्लान बन गया है और वो कहते हैं कि कोई अब लगता ही है इमरान खान साहब की हमशीरा के अंदर ये दर्द भी महसूस हो रहा है उनके इस लहजे के अंदर कि लोग निकल नहीं रहे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, वो एजिटेशन नहीं हो रही है, एहतजाज नहीं हो रहा, सड़कों पे लोगों को निकाल नहीं पा रहे इमरान खान की रिहाई के लिए। वो कहती हैं अब हम बैठेंगे, कोई आता है या ना आए, हम सड़कों पे रहेंगे, क्योंकि वो कहती हैं जी हम तक इत्तलात ऐसी है कि इमरान खान साहब को जान से मारने का मंसूबा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है या फ्रंट रनर्स हैं, वो भी वो कहते हैं कि उस तरीके से काम नहीं कर रहे इमरान खान की रिहाई के लिए जैसे होना चाहिए। उसके साथ ही आज ही जो डी चौक है, डी चौक को जो सील करने का मामला है इन पर्टिकुलर, अच्छा मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स का मामला था ना, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब और बुशरा बीबी और फिर लतीफ़ को, सॉरी, ये इनके दरमियान कुछ टेलीफोनिक जो कॉन्वर्सेशन थी वो लीक हुई थी और इसका जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, उन्होंने एक जजमेंट भी दी थी इस मुतालिक और उसमें उन्होंने जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके किरदार के ऊपर संगीन सवालिया निशान उठाए थे और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसके जो चेयरमैन हैं, जो एक रिटायर्ड जर्नैल हैं, हाफिजुर रहमान साहब, उनको भी और कंटेम्प्ट की कार्रवाई का भी जो है वो इनिशिएट करने का मामला सबके सामने है। अच्छा, अब जो जजमेंट आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद से रोक दिया है। यानी प्रैक्टिकली वो, मैंने आपको एक जगह पर बताया था, अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि जस्टिस बाबर सत्तार जो ऑडियो लीक्स केस सुन रहे हैं,
वो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद नहीं आया। एक तो सुपीरियर जुडिशरी का फैसला था मुशर्रफ से मुताल्लिक, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो ऑडियो लीक्स के ऊपर समाअत और जिस अंदाज में मामला चल रहा था, वो इस्टेब्लिशमेंट उसमें बड़ी सीख पाती। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद से जो है वो रोक रहा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि अल्टीमेटली तो प्रिवेल वही करता है जो ताकतवर होता है। उसके साथ साथ सुपीरियर जुडिशरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, जो 3 रुकनी बेंच था जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में, उसने मुबारक सानी केस का फैसला सुनाया। अब मुबारक सानी केस के फैसले में भी हमने आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है कि कुछ पैराग्राफ्स के अंदर जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन हुई और मामला हुए उसको हज़फ कराया जाए। लेकिन उससे पहले ही आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले जो हैं, आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, उनसे मुताल्लिक ये इत्तलात मौजूद हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ीसा की सरबराही में जो बेंच मौजूद है, वो अपने फ़ैसले को वापस ले। जो कादियानियों से मुताल्लिक या अहमदियों से मुताल्लिक फ़ैसला आया है, उस फ़ैसले को फ़िलफ़ौर वापस लिया जाए, और किसी भी वक़्त डी चौक में पड़ाव डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कोई धरना हो सकता है, जिसको रोकने के लिए डी चौक के अतराफ में जो कंटेनर्स हैं, वो पहुँचना शुरू हो गए हैं या रास्तों को सील किया जा रहा है। अब ये वो पर्टिकुलर केस है जिस पर आपको पता है ना, जस्टिस काजी फायजीसा के लिए हेड मनी और ये सब चीज़ें जो है मुकर्रर करने की बात हुई। ज़ाहिर है मामला ये मज़हबी जो है वो मामला है और सेंटिमेंट्स का मामला है। इंतहा पसंदी भी है, इसमें जुनूनियत भी है, जज़्बाती लगाव भी है, सब कुछ है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि ये फ़ैसला हुकूमत को भी और ये फ़ैसला सुपीरियर जुडिशरी को भी और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है इस पे अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और उसको वापस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बड़ी गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है, जन्म ले सकती है। नॉट ओनली फॉर चीफ जस्टिस बट फॉर द गवर्नमेंट एज़ वेल। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिटेन करना है और एक्सटेंशन देनी है, जो कि अभी भी कंसर्न क्वार्टर्स ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने का प्लान इंटैक्ट है और चीफ जस्टिस लेना भी चाहते हैं। ही इज़ डेस्परेट टू टेक एक्सटेंशन, और हुकूमत ये चाहती है कि कोई आईनी तरमीमी पैकेज जो है मंजूर करा लिया जाए, और उसके लिए कोशिशें भी भरपूर और सरतोड़ जारी हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि कुछ केसेस के फैसले रिवर्स हों और उसके बाद मामला आगे बढ़े। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।